आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि पद परिचय क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। और ये कक्षा 10वीं में 4 मार्क्स के आते हैं। पद परिचय जानने से पहले हमें पद क्या होते हैं यह समझना पड़ेगा। जैसे सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहा जाता है। अतः व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। इसका मतलब पद यही होते हैं जो छोटे वर्णों के समूह जिससे जो शब्द बनते हैं उन्हें पद कहा जाते हैं। जैसे कमल, कमल। अब सिंगल क का कोई यूज़ नहीं है, मतलब उसका कोई शब्द नहीं बन सकता, लेकिन जब हम उसको शब्दों में पिरो देंगे तो वो एक सार्थक शब्द बन के निकलता है, जैसे कमल, कमल। अब पद किसे कहते हैं यह तो हमने समझ लिया। अब पद परिचय क्या होते हैं ये थोड़ा समझते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी कुछ परिचय होता है। अतः वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक सार्थक शब्दों को तो पद कहा जाता है, लेकिन जो व्याकरण के नियमों में बन जाते हैं ठीक उसे हम पद कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या कहा जाता है। पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्यों में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। इसका मतलब पद परिचय को हम सिंगल में नहीं समझा सकते कि जैसे हमने बता दिया कि अभिषेक स्कूल जाता है, तो अभिषेक तो हमें पता है कि वो एक नाम है, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें उसमें लगाई जाती हैं। जैसे उसका लिंग भी बताना पड़ता है, वचन भी, कारक भी, उन सब का परिचय दिया जाता है पद परिचय में। अब पद 5 प्रकार के होते हैं। जैसे उसके भेद मान लो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब संज्ञा के भेद तो हमें पता है क्या होते हैं, लेकिन हमें संज्ञा के बारे में भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको संज्ञा पता है तो आप संज्ञा आराम से पता लगा लोगे। जैसे अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के भी भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता है या क्रिया का कर्म है, यह सब हमें पता लगाना पड़ता है, तभी हम पद परिचय पहचान सकते हैं। इसी तरीके से सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है? अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग, जैसे मेरा, मैं, तुम्हारा, आपका, यह सब शब्द सर्वनाम हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ये तो हमें पता ही है। इसी प्रकार विशेषण। विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, सारणिकवाचक, परिणामवाचक, अवस्था, उसकी मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लिंग, वचन, विषय, ये सब हमें पद परिचय में पहचानना पड़ता है। अब क्रिया। क्रिया जैसे अगर किसी शब्द वाक्य में जो क्रिया है वही उसकी विशेषता है। क्रिया के भेद भी जानना जरूरी है। लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाचक, क्रिया का कर्ता, ये सब हमें पद परिचय में देना पड़ता है जब हम क्रिया को पहचानते हैं। अब आते हैं अवयव। क्रिया विशेषण के भेद, उपभेद, विशेष्य, क्रिया का निर्देश आदि। अब हमें संज्ञा शब्द का पद परिचय कैसे पहचानेंगे, इसके भी हमें 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक, उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है, ये भी हमें पहचानना होता है। अगर किसी शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति के बारे में पता चलता है तो वह शब्द का पद परिचय कहलाता है, यानी कि संज्ञा शब्द का पद परिचय कहलाता है। मुख्यतः 5 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा का प्रकार क्या है, उसका लिंग, वचन, कारक, उस शब्द क्रिया के साथ उसका संबंध भी बताना पड़ता है। जैसे संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जाता है। जैसे यदि संज्ञा शब्द
कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्ता या करने वाला, तथा कर्म कारक है तो उल्लेख करेंगे अमुक क्रिया का कर्म। इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ऊपर वाक्य में, उक्त वाक्य में अभिषेक तथा पुस्तक शब्द, ये तो हमें पता है संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार किया जाएगा। जैसे हमने पहले बताया था 5 बातें, उसका लिंग, वचन, कारक और उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है। जैसे अभिषेक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और क्या है, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक क्योंकि वो पढ़ता है, क्रिया का कर्ता, क्रिया का जो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये जो हमें ये टेबल भी हमें याद रखनी पड़ेगी, तभी हमें कारक पता लगा पाएंगे। पुस्तक, अब पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक पुस्तक है। स्त्रीलिंग, उसका लिंग है एक वचन, वचन है, कर्म कारक है, पढ़ता है, क्रिया का कर्म है। इसी प्रकार हमने संज्ञा शब्द का पद परिचय जान पाएंगे। संज्ञा शब्द के पद परिचय में हमें सबसे पहले शब्द को पहचानना होगा कि उसमें देखा अंडरलाइन करा हुआ मिलेगा आपको, तो उसमें आपको पता लगाना है कि वह संज्ञा शब्द का पद परिचय है। इसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम तो आपको पता ही है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उसमें भी हमें किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा, जैसे सर्वनाम का प्रकार, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध, जिनका संज्ञा शब्द के साथ पद परिचय में किया था, अर्थात सेम वही। सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध आदि। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इस वाक्य में जो मैं है वो शब्द सर्वनाम है, मैं मतलब मेरे नाम की जगह प्रयुक्त तो है मैं, अतः इसका पद परिचय होगा। अब इसका पद परिचय क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, लिंग क्या होगा, पुल्लिंग, एक वचन, और पढ़ता हूँ क्या है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है तो क्रिया का कर्ता। ठीक इसी प्रकार हम अगला भी देखते हैं। विशेषण शब्द का पद परिचय कैसे जानेंगे। अब किसी शब्द, विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे उसका प्रकार, उसकी अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य के साथ उसका संबंध। अब विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक, परिमाणवाचक, अवस्था, मूल अवस्था कौन सी है, उत्तरावस्था है, ये उत्तमा अवस्था है, लिंग, वचन और विशेष्य। अब विशेषण का प्रकार कि वो किस प्रकार, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब ऊपर वाक्य में, उक्त वाक्य में वीर क्या है, वीर एक विशेषण है, ठीक है, राम के आगे लग रहा है क्योंकि राम वीर है, और सब राक्षसों का वो उसके विशेषण है। इनका पद परिचय इस अनुसार होगा। वीर क्या है, गुणवाचक विशेषण है, अवस्था क्या है, मूलावस्था है, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, और राम क्या है, विशेष्य के गुण का बोध कराते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जो 5 बातें हमें विशेषण में याद रखनी है वो क्या है, विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन और विशेष्य व उसके साथ संबंध। तो राम क्या है, विषय, जो उसके बारे में हमें बताता है, जो हमारे विशेषण शब्द हैं। अब सब क्या है, संख्यावाचक, सब में तो सब आ गए। अवस्था क्या है, मूलावस्था, लिंग पुल्लिंग, वचन बहुवचन, क्योंकि वीर राम ने सब राक्षसों, तो बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। विशेष्य की संख्या का बोध कराता है, राक्षसों क्या है, विशेष्यों की संख्या। अगला देखते हैं। अब हम क्रिया को कैसे पहचानेंगे, क्रिया शब्द का पद परिचय हमें भी किस प्रकार देंगे। तो क्रिया शब्द का पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। उक्त वाक्य में मारा क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब किसी कार्य का होना, तो मारा क्रिया, इसका पद परिचय होगा मारा, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन,
और वाच्य क्या है, हमें इसमें वाच्य पता लगाना है। वाच्य क्या होते हैं ये आपको भी समझना पड़ेगा। तो जो वाच्य में कृतवाच्य है, भूतकाल, पास्ट में हुआ है तो काल भी बताना है हमें, भूतकाल। और मारा, क्रिया का कर्ता, ठीक है, किसने मारा था, राम ने। कर्ता ने, किसने मारा था, राम ने। तो इसमें हमें क्वेश्चन पुटअप करना है, किसने मारा, कर्ता कौन है इधर, राम। तो राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, रावण आ गया। तथा कर्ण से, किससे मारा, बाण से। अब हमें एक क्वेश्चन, ये राम ने रावण को मारा, इसमें हमें क्रिया पता लगानी है। इसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरीके से हमें क्रिया शब्द का पद परिचय पहचानना पड़ेगा। अगला देखते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब क्रिया विशेषण में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। क्रिया विशेषण का भेद जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख करना होता है। जैसे लड़के ऊपर खड़े हैं, ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है। कहाँ खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं, तो वो शब्द की क्रिया विशेषण हो गई। और अतः पद परिचय क्या होगा, ऊपर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऊपर क्या है, स्थान है, कहीं पे खड़े हैं तो उसका क्रिया, क्या कर रहे हैं, वो खड़े हैं, क्रिया की विशेषता हो गई। खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध कराता है। अब खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध कराता है। तो यह हो गया क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब आते हैं संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है। भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। अब भोजन के बाद, ये दोनों आपस में लिंक है, ये आपस में संबंध बता रहे हैं कि पहला शब्द दूसरे शब्द के बारे में उसको मेल करा रहा है। पर प्रस्तुत वाक्य में के बाद संबंध बोधक अव्यय है, अतः इसका पद परिचय होगा के बाद। के बाद हमें कब अंडरलाइन करा हुआ मिलेगा तो हमें बताना है वो क्या है, दोनों को बीच में ज्वाइंट कर रहा है, मिला रहा है, तो उसका संबंध बोधक हो गया। और जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है वह संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय बता रहा है। अब आता है समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। तृप्ति और गुंजन जा रही हैं, इसमें क्या हो रहा है, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है, कोई ऐसा शब्द जो दोनों को मिला रहा है, वो तो उसके साथ लिंक था, एक दूसरे को बता रहा था, लेकिन इसमें और बता रहा है। प्रस्तुत वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, इसका पद परिचय होगा। और का पद परिचय क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। और ये क्या है, संयोजक है, जोड़ रहा है दोनों को। तृप्ति तथा गुंजन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है, इसमें दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। तो ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। अब आता है विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, जो हमें हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि किसी एक भाव का निर्देश देते हैं। जैसे कि अरे, तुम, इधर, ओह, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय बताते हैं। अरे ये क्या हो गया, इसमें अरे क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय, जो विस्मय के भाव को का बोध कराता हो। धन्यवाद।